يو 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 ردا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल-पल न्यूज। दोस्तों, हक और बातिल की लड़ाई के बीच तेलवी एयरपोर्ट के पास मिसाइलें गिरी और एक पूरा इलाका जंग के मैदान में बदल चुका है। इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने यमन को खुली धमकी दी है, हम एक हमला नहीं बल्कि कई धमाके करेंगे। अल्लाह की मार से जूझ रहा इजराइल अब पूरी तरह से टूट चुका है और नेतन्याहू अपनी बौखलाहट में रविवार को हूतियों को धमकी देते हुए दिखाई दिए, क्योंकि इजराइल के सबसे अहम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बिन गुरियन के पास मिसाइलें दागकर मिसाइलें जमीन से टकराई और एक बड़ा नुकसान हो गया इजराइल का, जिससे वो पूरी तरीके से बौखला चुका है, क्योंकि चारों तरफ धुआं ही धुआं, चारों तरफ अफरा तफरी, यात्रियों में दहशत का आलम। लेकिन ये कहानी ये नहीं रुकती है दोस्तों। इसी हमले के कुछ घंटों के बाद इजरायली जो कैबिनेट है उसने गजा पर सैन्य कार्रवाई और तेज करने के लिए वोटिंग किया। अब नेतन्याहू भी कह रहा है कि वो लगातार हमले करेगा। हम अतीत में भी कार्रवाई कर चुके हैं, उन्होंने खुली धमकी दी है और अब कई बड़े धमाके करेंगे, लेकिन ये कब और कहां होगा ये मैं नहीं बताऊंगा। नेतन्याहू खुली धमकी देता हुआ दिखाई देता है। एक वायरल वीडियो में पुलिस अफसर उस जगह पर खड़ा है जहां पर मिसाइलें गिरी हैं और ये वीडियो बताते हैं कि अल्लाह की मार से जूझ रहा इजराइल यमन की हमलों से बेकाबू हो चुका है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का टावर नजर आ रहा है। हालांकि एयरपोर्ट का जो बुनियादी ढांचा है वो सही सलामत है, लेकिन दूसरी तरफ हूती लड़ाकुओं ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि ये गजा में जारी इजरायली बर्बरता का जवाब है। विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है कि यमन से इजराइल के इतने अंदर तक मिसाइल का गिरना बताता है कि हूतियों की टेक्नोलॉजी अब बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है दोस्तों। और इससे भी ये साफ हो जाता है कि मिडल ईस्ट की जंग अब सिर्फ दो मुल्कों की जंग बनकर नहीं रह गई है, बल्कि ये पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रही है। अमेरिका के हमलों के बावजूद यमन लगातार लड़ रहा है और अब तो इजराइल को भी खुली चुनौती दे रहा है। और नेतन्याहू की धमकी के बाद भी हूतियों का हमला बताता है कि वो सैन्य प्रबल से कितने मजबूत हो चुके हैं कि नेतन्याहू की धमकी का असर का जवाब वो खुद अगला हमला करके देते हैं। क्या होगा अगला कदम हम देखेंगे और नजर भी रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से मिडल ईस्ट की जंग का जो माहौल है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से पूरा मोमेंटो बनाकर गजा को बर्बाद किया, अब यमन ने मोर्चा संभाला है तो बिलबिलाने लगा है नेतन्याहू और वो बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े दावे करते हैं। बेशक वो हमले करेगा, बेशक मासूम जाने जाएंगी, ये तय है, क्योंकि जब यमन हमला करता है इजराइल पर तो वो गजा पर हमला करने के लिए मीटिंग करते हैं, प्लान करते हैं और उन पर बम बरसाते हैं। खुदा की मार से तड़प रहा है इजराइल। 13,000 से ज्यादा जमीनें जलकर खाक हो चुके हैं, 60,000 से ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद क्रूर इंसान हक और बातिल की लड़ाई में इतना
क्रूर हो चुका है कि वो गजा पर हमला करने से भी नहीं रुक रहा है। लेकिन यमन ने एक सीधा जवाब दे दिया है कि जब तक गजा पर हमले होते रहेंगे, हमारा हमला भी इजराइल पर लगातार जारी रहेगा। और एयरपोर्ट पर हमला बताता है कि उसकी टेक्निक इतनी मजबूत हो चुकी है यमन की कि अब इजराइल के भी सर से पसीने छूटना शुरू हो चुके हैं। शुक्रिया।